Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hey everyone, this is Shagufta and welcome my channel. Today I am going to teach you how to apply file password, protect sheet and lock cell option in MS Excel. So before I start my class, if you didn't subscribe my channel till now, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. देखिए हम आज आपको इस क्लास में बताएंगे किस तरह हम अपनी फाइल पर जो है पासवर्ड लगा सकते हैं, हम अपने वर्क को कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ये जो लॉक सेल का ऑप्शन है वो आखिर किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले देखें, मैं आपको डिफाइन करूंगी प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन। देखिए प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन किस लिए होता है कि हम अपने काम पर एक प्रोटेक्शन अप्लाई कर देते हैं। सेकंड पर्सन हमारा काम देख तो सकता है लेकिन उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, मतलब कि ना कुछ उसमें से डिलीट कर सकता है और ना ही ऐड कर सकता है। देखिए जैसे अभी मेरे काम पर प्रोटेक्शन नहीं अप्लाई हुई हुई तो मैं अपने काम में से एडिटिंग भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी फाइल का जो वर्क है वो प्रोटेक्ट हो जाए ताकि कोई हमारे काम में कोई चेंजेस ना कर सके सिवाय हमारे, क्योंकि हमने पासवर्ड अप्लाई किया है। तो अपने काम पर प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप अपने काम को सिलेक्ट करेंगे और प्रोटेक्शन के ऑप्शन दो तरह से आते हैं। या तो आप फॉर्मेट में जाकर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, होम मेन्यू में फॉर्मेट के ऑप्शन में प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप रिव्यू के ऑप्शन में जाएंगे। रिव्यू जो मेन्यू है, रिव्यू मेन्यू में भी ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। अब देखिए प्रोटेक्ट शीट में जाकर हम इसमें पासवर्ड दे देंगे जिस पासवर्ड से आप इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। फर्ज करें मैंने 1 2 3 दे दिया पासवर्ड, अब वो पासवर्ड आपको ही पता है, ओके कर दिया। अब ये री इंटर पासवर्ड कह रहा है तो हम इसमें भी वही पासवर्ड देंगे जो हमने पहले टाइप किया है री इंटर पासवर्ड पे, 1 2 3 ओके कर दिया। ठीक है जी, अभी हमारी शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं अपने काम में, मतलब कि कोई भी खुद भी नहीं कर सकती है और कोई भी हमारे काम में अगर एडिटिंग करना चाहे तो नहीं कर सकता। देखिए मैं कुछ भी करना चाह रही हूँ तो ये ऑप्शन दे रहा है कि आपकी शीट प्रोटेक्ट है। ठीक है जी, अब अगर मुझे अपने काम को अनप्रोटेक्ट करना है कि यानी मैं अगर अपने काम में एडिटिंग करना चाह रही हूँ, जाहिर बात है कि मैंने पासवर्ड लगाया था, तो अपने काम को अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि अपनी शीट को वापस सेलेक्ट करेंगे और जो होम मेन्यू से भी जा सकते हैं आप, रिव्यू मेन्यू में भी जो है ना ये ऑप्शन आ रहा है, ये प्रोटेक्ट शीट का अब अनप्रोटेक्ट में आ रहा है, तो आप अनप्रोटेक्ट करने के लिए अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और जिस पासवर्ड से आपने इसे प्रोटेक्ट किया था उसी पासवर्ड से आप इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा देखिए ये एक और ऑप्शन आ रहा है होम मेन्यू में फॉर्मेट ऑप्शन में लॉक सेल। लॉक सेल का ऑप्शन एक्चुअली किस लिए होता है, देखिए अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होता है और वो कहते भी हैं कि अगर हमने अपनी शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है लेकिन उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर हम प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करना चाह रहे, मतलब हम चाह रहे हैं कि कुछ हिस्सा ऐसा हो कि हम उसमें जो है एडिटिंग कर सकें, मतलब डिलीट भी कर सकें, ऐड भी कर सकें और बाकी एरिया पर प्रोटेक्शन अप्लाई हो। तो अगर हम अपने शीट के स्पेसिफिक पार्ट को पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करना चाह रहे और बाकी एरिया पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम सेल लॉक कर देंगे। तो इस तरह आप शीट के जिस हिस्से पर चाहे लिख सकते हैं और जिस हिस्से पर नहीं लिखना चाह रहे हैं, मतलब कि चाह रहे हैं कि उधर एडिटिंग का काम खत्म हो जाए या कोई भी एडिटिंग ना कर सके, तो वहां आप प्रोटेक्शन अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटेक्शन का ऑप्शन तो मैंने बता दिया है, लॉक सेल का ऑप्शन में अप्लाई करना बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये शीट का इतना एरिया, ये मंडे ट्यूसडे वाला एरिया, मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पर एडिटिंग कर सकूँ, मतलब कि मेरा एडिटिंग हो सके इसमें, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों मतलब के कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में जाकर लॉक सेल कर दिया। ठीक है जी, फॉर्मेट में जाकर लॉक सेल कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये सेल लॉक हो गए। अब अगर मैं पूरी शीट को सिलेक्ट करके देखें, जैसे मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट किया और या तो फॉर्मेट से प्रोटेक्ट शीट अप्लाई कर लें या फिर रिव्यू मेन्यू से। अब मैं फॉर्मेट में गई और प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन में गई, मैंने इसको जो है कोई भी पासवर्ड दे दिया, प्रोटेक्ट कर दिया अपने काम को। ए पासवर्ड दिया है मैंने अभी
प्रोटेक्ट कर दिया मैंने। अब अगर देखिए, अगर मैं कहीं भी एडिटिंग करना चाह रही हूँ, नहीं हो रही ना, क्योंकि आपको पता है प्रोटेक्शन का ऑप्शन आया है। वो ऑलरेडी टोल्ड यू के ये जो है आपके काम में एडिटिंग को खत्म कर देता है, शीट प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन जो सेल मैंने लॉक किए हुए थे वहां एडिटिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मैं वहां एडिटिंग कर रही हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल लॉक थे, इस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हुई। ठीक है जी। तो अगर मैं जाकर यहाँ से अनलॉक सेल कर दूंगी तो ये दोबारा से अनलॉक हो जाएंगे। और अगर शीट मुझे पासवर्ड हटाना है तो मैं क्या करूंगी, जाहिर बात है कि मैं फॉर्मेट में जाऊंगी और अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन क्लिक कर दूंगी। तो जिस पासवर्ड से मैंने प्रोटेक्ट किया था उसी पासवर्ड से अनप्रोटेक्ट हो गया। अब देखिए मेरी पूरी शीट में एडिटिंग हो सकती है। तो लॉक सेल से हम शीट का स्पेसिफिक पार्ट लॉक कर देते हैं तो फिर इस पर प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए रिव्यू मेन्यू में, ये सारे आज मैं आपको प्रोटेक्शन के ऑप्शन बता रही हूँ कि लॉक सेल क्या है, प्रोटेक्ट शीट क्या है, प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाते हैं कि अगर कोई भी हमारी फाइल ओपन ना कर सके। ठीक है जी। तो अब प्रोटेक्ट वर्कबुक देखिए, प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ देखिए शीट आ रही है, अब मैं शीट इसमें मजीद ऐड भी कर सकती हूँ। देखिए ये शीट आ गई। यही नहीं, अगर मैं होम मेन्यू में जाऊँ, होम मेन्यू में जाकर इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, उसमें से भी आप शीट नहीं इंसर्ट कर सकते। अब देखिए जहाँ जैसे जैसे हम ये शीट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं वैसे ही इसमें देखिए डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है होम मेन्यू में। तो डिलीट से हम जाकर शीट डिलीट भी कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये जो शीट्स का स्ट्रक्चर है ये ऐसे प्रोटेक्ट हो कि मेरे जो शीट मौजूदा है इसमें से कोई ना शीट कोई नई ऐड हो सके और ना कोई पुरानी शीट डिलीट हो सके। तो ये शीट की प्रोटेक्शन होती है। मतलब कि जो शीट्स हैं, फर्ज करें मेरे पास अभी 2 शीट्स अवेलेबल है तो अभी तो मैं इनको डिलीट भी कर सकती हूँ और नई ऐड भी कर सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ शीट का स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाए कि ना कोई नई शीट ऐड हो और ना ही पुरानी शीट डिलीट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू में जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक क्लिक करेंगे। प्रोटेक्ट वर्कबुक क्लिक करने के बाद आप इसमें कोई भी पासवर्ड दे देंगे। अच्छा, इसके लिए आपको काम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप शीट का स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना कि वर्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर रिव्यू मेन्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर पासवर्ड दे दिया, री इंटर में भी वही पासवर्ड देंगे। ठीक है जी। अब देखिए मैं अगर होम में जाऊंगी, होम में जाकर आप देखें इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट का ऑप्शन आपका ऑफ आ रहा है, मतलब आप कोई भी नई शीट ऐड नहीं कर सकते। और अगर डिलीट में जाऊंगी तो डिलीट शीट का ऑप्शन भी ऑफ आ रहा है, मतलब कि आप ना इसमें कोई नई शीट ऐड कर सकते हैं और ना ही आप अपनी पुरानी शीट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे ये ऑप्शन हटाना है तो मैं क्या करूंगी, रिव्यू मेन्यू में जाऊंगी और प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाऊंगी और जिस पासवर्ड से हमने प्रोटेक्ट किया था उसी पासवर्ड से इसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे। और अब देखिए आप नई शीट ऐड भी कर सकते हैं। होम मेन्यू में गई मैं, देखिए आपकी नई शीट इंसर्ट हो गई और आप पुरानी शीट डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए डिलीट का ऑप्शन भी ओपन हो गया। ठीक है जी। अब मैं लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ। देखिए यहाँ जो जितने भी प्रोटेक्शन के ऑप्शन थे वो मैंने आपको सिखा दिए। अगर आपको अपनी शीट पर पासवर्ड लगाना है, मतलब सॉरी फाइल पर पासवर्ड लगाना है कि कोई पर्सन आपकी फाइल ओपन ना कर सके। ठीक है। तो अगर आपको फाइल पासवर्ड लगाना है तो आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद इन्फो के ऑप्शन में जाएंगे। इन्फो के ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है इसमें जिसमें ये की बना हुआ है और लॉक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है जी। फाइल मेन्यू में देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, फाइल मेन्यू में गए, इन्फो के ऑप्शन में गए, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जो ये छोटा सा बटन तिकोन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक करेंगे जिसपे देखें ताला चाबी बना हुआ है। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक करेंगे। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपको जिस पासवर्ड से भी अपनी फाइल जो है, जो आपको पासवर्ड याद रहे, उस पासवर्ड को आप यहाँ दे दें तो आपकी फाइल पे पासवर्ड लग जाएगा। तो सिर्फ आप ही अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। मैंने इस पे दे दिया पासवर्ड। जरूरी नहीं है पासवर्ड ज्यादा कैरेक्टर हो, कभी भी कम कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं, चाहे वो काउंटिंग हो चाहे टेक्स्ट हो या काउंटिंग हो टेक्स्ट मिला के हो।
ठीक है जी, मैंने इस पे पासवर्ड दे दिया, ओके कर दिया फाइल पासवर्ड लगाने के लिए। री इंटर पासवर्ड में भी वही पासवर्ड दिया मैंने, ओके कर दिया। और ज़ाहिरी बात है आप अपनी फाइल पर पासवर्ड लगा रहे हैं तो फाइल आपकी सेव भी होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसी में एक ऑप्शन आ रहा है सेव एस। न्यू फाइल सेव करने के लिए हमने सेव एस क्लिक किया, कंप्यूटर क्लिक किया, ब्राउज में गए, लोकेशन के लिए मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन ले ली। वैसे आप डेस्कटॉप के अलावा डी ड्राइव वगैरह में सेव कर दें, ताकि अगर आपका काम जो है कभी आपके लैपटॉप में या किसी भी उसमें कंप्यूटर वगैरह में वायरस आ जाए तो आपका फिर जो डेस्कटॉप का काम है वो तो एक्चुअली ज़ाया हो जाता है। तो आप ड्राइव में सेव करेंगे, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया, अब इसको किसी भी नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है जी, ये फाइल मैंने क्लोज कर दी, एक्सेल ओपन किया मैंने। एक्सेल ओपन करने के बाद अब देखिए मेरी फाइल रिसेंट में ही आ रही है। वैसे आपको पता है कि ओपन फाइल अगर आपको करना है तो ओपन में जाते हैं, एक्सेल में ना फाइल में जाके ओपन में जाते हैं अगर आपको, और ब्राउज कंप्यूटर में जाकर ब्राउज में जाकर जिस लोकेशन पे आपने फाइल सेव की इस तरह ओपन करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली फाइल भी आ रही होती है क्योंकि मैंने कंप्यूटर जो है अभी फाइल सेव की है तो उस तरह भी खोल सकते हैं। बहरहाल मैंने ये फाइल ओपन की, अब आप देख रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर बताती हूँ क्योंकि मैंने एक और फाइल ओपन कर ली थी ना, तो इस वजह से आपको सही तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये डेस्कटॉप पे मेरी फाइल रखी हुई है, इस नाम से मैंने वो फाइल ओपन की। अब देखिए मेरी फाइल ओपन होने के बजाय ये पासवर्ड आपसे आस्क कर रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड हमने इस पर डाला, ओके किया। अब देखिए मेरी फाइल ओपन हो गई। ठीक है जी, अब अगर आप ये फाइल जो है पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो फाइल पासवर्ड चेंज करने के लिए आप दोबारा से इसी इन्फो में जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाकर या तो आपको अपनी फाइल का पासवर्ड चेंज करना है या फाइल पासवर्ड खत्म करना है, दोनों के लिए इसी ऑप्शन में दोबारा जाएंगे। और अगर फाइल पासवर्ड चेंज करना है आपको तो आप देखिए जैसे मैंने 1 2 3 से हटाकर 3 2 1 कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, इसमें भी 3 2 1 कर दिया, ओके कर दिया, और कंट्रोल एस से चेंजेस सेव कर दी। तो अब मैंने ये फाइल बंद की, सेव चेंजेस हो गई ना। अब ये मैंने फाइल बंद की, अब मैंने ये फाइल ओपन किया। अब देखिए दोबारा से पासवर्ड आपसे बोला है, मैंने 3 2 1 पासवर्ड कर दिया था, यानी चेंज कर दिया था फाइल का पासवर्ड। अब देखिए ये ओपन हो गई। या आपको फाइल पासवर्ड ख़त्म करना है तो मैंने यहाँ फाइल में गई, इन्फो में गई और प्रोटेक्ट वर्कबुक में गई और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में गई, और अब मुझे फाइल पासवर्ड एक्चुअली ख़त्म करना है। ख़त्म कर दिया मैंने, चेंजेस सेव कर दी मैंने, कंट्रोल एस से क्लोज किया मैंने। अब देखिए ये फाइल मैंने ओपन की तो इसमें कोई पासवर्ड नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको इस क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यही नहीं, आप हमें बताइए कि आप एक्सेल में क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक्सेल में, वर्ड में, कोरल में, फोटोशॉप में, जो आपको जिस चीज़ की मतलब की नीड है वो आप हमें बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।